नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की। कुछ दिनों से हेमंता बिस्वा शर्मा सुर्खियों में है और लगातार वो टारगेट कर रहे हैं तरुण गोगोई को। लेकिन उससे भी बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी का अगर आप स्पीच सुनोगे तो राहुल गांधी ने कुछ ही दिनों पहले एक स्पीच में कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत जल्द जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डाल देगी। तो पहला सवाल तो यह है कि असम में अब जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बना पाएगी? यह बड़ा सवाल है। और दूसरा, अगर हम इसको हेमंता बिस्वा शर्मा के नजरिए से देखते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसमें शामिल जो नेता है, अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी बनती जा रही है। एक विचारधारा, वो विचारधारा जो सीधे तौर पर हिंदुत्व या हम कहें कि हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, और उसके जो नेता है, फायर ब्रांड जो नेता है, उनके दिल और दिमाग जिसको हम कहें, जो उनके मन में होता है वो ही बोलते हैं। मतलब कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, या फिर उनको यह लगता है कि जनता क्या सोचेगी और क्या कहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे इस मामले में दोनों वर्गों को अगर हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तो इसका सबसे ताजा उदाहरण है यूजीसी। यूजीसी में धर्मेंद्र प्रधान और आपको पता होगा अर्जुन मेघवाल, इस वक्त दोनों खामोश है। अब क्यों खामोश है, अगर हम उसका आकलन करें तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह या फिर इंदिरा जयसिंह को ही दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे जो यूजीसी के ऊपर नया ड्राफ्ट रोल तैयार कर रही थी। तो दिग्विजय सिंह को जब हम इसको कसूरवार या दोषी ठहराते हैं तो फिर सवाल यह उठता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का तो काम ही यही था। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, तो किस तरीके से एक बड़ी साजिश के तहत हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने के लिए या फिर किताब लिखवाना और फिर उसका विमोचन करना, साथ में जिस शंकराचार्य का अभी विवाद चल रहा है, उन शंकराचार्य के गुरु के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करना। तो एक तरीके से दिग्विजय सिंह तो यह चाहेगा कि किसी भी तरीके से विवाद की स्थिति पैदा हो, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता रहे संबित पात्रा भी तो उस कमेटी के मेंबर थे। अब वो कहां गायब है? धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, ऐसे करके लगभग जो है वो 17 के आसपास लोग इसमें शामिल थे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों को इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया कि इसको एक्ट को पास करने के लिए सरकार लालायत दिखाई दी? ये जो है वो बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। तो एक विचारधारा यह है, और दूसरी विचारधारा जिसमें योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि मामला उसी से जुड़ा हुआ है इस वीडियो में, तो दोनों की हम बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से एक फायर ब्रांड नेता की छवि बनती जा रही है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें बहुत ज्यादा पीछे अब रहे नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो उत्तर प्रदेश की इकाई से आते हैं वो बोने नजर आते हैं, जिसमें एक है केशव प्रसाद मौर्य। अब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटाना है, या भारतीय जनता पार्टी को, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की उस नजर से हम देखते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को हराना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई है, बटोगे तो कटोगे के बाद, या हम कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई उसके बाद से, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को पटकनी देनी है, हराना है, तो किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब किया जाए।
उनकी जो हिंदुत्व की, सनातन की जो छवि है, अगर उसको डेंट पहुंचाने में विपक्ष या फिर हम कहें कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता जिनकी महत्वाकांक्षा उस कुर्सी के लिए है, मुख्यमंत्री पद के लिए है, वो लगातार यही सोचते हैं कि ये छवि धूमिल हो तो उनको एक मौका मिले। तो आप देखिए कुंभ के मेले का सफल आयोजन, एक घटना हुई उसमें भगदड़ मचा, वो भी साजिशतन, आप समझ सकते हैं कि ऐसा होता क्या है। लेकिन माघ मेला, उसमें जिस तरीके से तथाकथित स्वयंभू शंकराचार्य ने जो विवाद खड़ा किया, इससे आपको समझ में आएगा। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि उसका अखिलेश यादव से बात होना, केशव प्रसाद मौर्य का उस शंकराचार्य को समर्थन देना, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है। और केशव प्रसाद मौर्य के लिए उस शंकराचार्य का यह कहना कि वो मुख्यमंत्री पद के लायक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी और कितनी बड़ी साजिश जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से रची जा रही है। इससे पहले आपने देखा था ब्राह्मण विधायकों की, चाहे वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर विपक्ष के समाजवादी पार्टी के हो, एक सहभोज का आयोजन किया गया था। तो वो क्या दिखाता है? वो भी यही दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त गुटबाजी किस तरीके से चल रही है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ये भी तो उसी कड़ी में है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उसके बाद से जो भी कह रहे हैं वो डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब दो उनके बयान देखिए आप। एक बयान जिसमें इस वक्त तरुण गोगोई के परिवार के ऊपर उसने बड़ा आरोप लगाया हेमंता बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि इस वक्त तरुण गोगोई के परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें से तरुण गोगोई को छोड़ दे तो 3 जो है वो बाहरी है, और बाहरी होने का उनका आरोप है। लेकिन जब हेमंता बिस्वा शर्मा पब्लिक डोमेन में आकर मीडिया के सामने ये कहे कि उनकी पत्नी जो है वो पाकिस्तान की एजेंट है, आईएसआई के साथ मिली हुई है, तो आप सोचिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर चुप है। आखिर कांग्रेस पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जाती है? तो इससे आपको इस मामले की संदिग्धता का पता चलेगा कि यह मामला कितना गहरा है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा तो हर प्लेटफॉर्म में इस तरीके के आरोप जो है वो खुलकर लगा रहे हैं और चैलेंज तक दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालने की बात कर रही है, वो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ केस कर देखे। ये मैं नहीं, ये हेमंता बिस्वा शर्मा खुद कह रहे हैं। और दूसरा, सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्होंने एक शब्द यूज किया कि मियां लोग जो है वो बांग्लादेश इनको इतना परेशान करे कि एक दिन असम छोड़कर बांग्लादेश भाग जाए। अब आप सोचकर देखिए, क्योंकि कई राजनेता अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरीके की बयानबाजी से बचने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमने यूजीसी का एक उदाहरण दिया था। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा है वो साफ तौर से अब इसके जो है वो 2 चीजें, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मियां शब्द जो है वो बांग्लादेशी मुसलमान यहां आकर लगाते हैं, तो वो उनकी बात कर रहे हैं, किसी असम की बात नहीं कर रहे, असमिया की बात नहीं कर रहे। ये एक जो है वो बड़ा, अब इसमें 2 तरीके से, एक बदरुद्दीन अजमल, आपने उनका भी स्टेटमेंट देखा होगा, और एक कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी पता है, और बदरुद्दीन अजमल वो लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो अब समझ में आता है कि शायद मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, उसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्व की अपनी छवि को बनाए रखते हुए बिना किसी लाग लपेट के ये कहना कि मियां लोगों को इतना परेशान करो कि वो छोड़कर चला जाए, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इसको सीधे तौर पर समझोगे तो लगातार असम में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया, और डेमोग्राफी चेंज करने का जो प्रयास किया गया जिसमें मुस्लिम आबादी लगातार जो है उसमें एक तरीके से आश्चर्यचकित करने वाला इजाफा देखा गया। और यह क्यों किया गया? ताकि कल को यह विशेष वर्ग जो है वो खड़ा होकर कुछ डिमांड कर सके, और यह उसी के खिलाफ एक तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह सारा मोर्चा खोला हुआ है। तो चुनाव सामने है, लेकिन फिर भी इस तरीके की टिप्पणी, तो ऐसी टिप्पणी के बाद में इस वक्त अगर हम इसको भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखते हैं तो फिर साफ तौर से दिखाई देता है कि कुछ नेता जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल सहज है, जो भी वो बोल रहे हैं उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी में जिनकी कथनी और करनी में अंतर है।
अब आप चाहे संबित पात्रा का नाम लीजिए, चाहे अर्जुन मेघवाल का नाम लीजिए या धर्मेंद्र प्रधान का नाम लीजिए, सब कुछ पता होने के बावजूद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को इस तरीके की राजनीति सूट नहीं करती थी, लेकिन बावजूद इसके यूजीसी जो अधिनियम है वो लेकर आए। और ये फिर हम एक बार कहेंगे कि भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि इसके ऊपर स्टे लगा दिया, वरना कल को इसकी स्थिति और भयावह हो जाती। इसका दुरुपयोग किस तरीके से होता आप उसको छोड़ दीजिए, दो वर्ग विशेष में जो है या दो लोगों का झगड़ा जो है वो कहां तक पहुंच जाता, आप इसकी कल्पना करके देखिए। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में भी जो हाईकमान है, या हम कहें कि चाहे नरेंद्र मोदी कहें प्रधानमंत्री या अमित शाह, अब उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे लोगों को जो यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट है इसको लागू कर दिया, इन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए और इनके साथ किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।